बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 10.1 क्वेश्चन नंबर किया था और आई होप आप लोगों ने उसे लर्न भी किया होगा और आप लोगों को उसकी समझ भी आई होगी अच्छे से। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है 10.2। फॉर दिस ओपन योर नोटबुक्स एंड मैनेज योर नोटबुक्स लाइक दैट। राइट होमवर्क। डे इज फ्राइडे एंड द डेट इज 3rd July 2020। Unit 10 topic is short question slash answers। 10.2 describe का first question है describe the paths of three rays which form image after passing through a convex lens। वो हम लोग इमेज फॉर्म होगा कन्वेक्स लेंस से। अगर हम लोग रेज को पास करें तो तीन तरह से इमेज फॉर्म होते हैं। वो थ्री पाथ्स आप लोगों ने इधर डिस्क्राइब करने हैं। फॉर दिस ओपन योर बुक्स पेज नंबर 140 एंड 141। ओके जी, हेयर वी आर, दिस इज पेज नंबर 140 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर यूज इन ड्राइंग द रे डायग्राम। Point number 1 is a ray parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through a principal focus F। पहली रे जौन सी है वो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। ये प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है और प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल यानी कि उसके बिल्कुल बराबर सामने जा रही है। तो वो पास होगी, जब वो जाके रिफ्रैक्ट करेगी कन्वेक्स लेंस के साथ तो वो बेंड होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता और वो प्रिंसिपल फोकस से होती हुई नीचे को आ जाएगी। कनकेव लेंस में फिर क्या होता है, कनकेव लेंस में भी पैरेलल आ रही है लेकिन जब यहाँ पे आती है तो रिफ्रैक्शन से वो बेंड नीचे को बेंड नहीं होती, वो ऊपर को चली जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। तो उसका जो वो तो अगर हम लोग देखें तो उसका भी जो सा है लेंस पास वो करता है तो वो बैक साइड पे। आप लोगों को पता है कि कन्वेक्स लेंस हमेशा फ्रंट पे उसका इमेज आगे बनता है, कनकेव का पीछे बनता है, तो उस हिसाब से इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके जी, second point is this: a ray incident to a convex lens after passing through its principal focus become parallel to the principal axis after refraction। एक रे है उसको हमने पास करवाया है प्रिंसिपल फोकस से और जब उसने जाके वो टच हुई है लेंस के साथ तो वो पैरेलल चले गई है प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पे कन्वेक्स में ऐसा होता है, कनकेव में जब वो पास होती है तो दोनों फोकस के से यानी कि जो इमेज होता है उसका वो आगे बनता है, उसमें कुछ यूं जाती है ये रे। थर्ड पॉइंट इज a ray passes through the optical center of the lens goes straight without changing its direction। जब अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है ऑब्जेक्ट रे तो क्या होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है, इस तरह तिरछे चली जाती है। ये था आप लोगों का आज का काम। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को राइट करना है, इसके साथ इसकी डायग्राम्स भी बनानी है। बेटा आप लोगों ने जिस नोटबुक पे इसको राइट करना है, जो आपकी नोटबुक है आपने उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी सारे राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को होमवर्क सबमिट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लोगों ने उसके ऊपर वो होमवर्क जो है वो सबमिट करवाना है ताकि हम लोग उसे चेक कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इसे लर्न लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी हुई है, फाइंड द मेजर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। अब एक ट्राइंगल दी हुई है, इसमें हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो क्या दी हुई है 6x माइनस 8 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है 2x प्लस 2 सेंटीमीटर और ए सी की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी है 4x प्लस 2 सेंटीमीटर। अब इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या बनाई हुई है ए बी सी। इसमें दो एंगल्स हैं हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी के। अब जो मेजरमेंट ऑफ जो एंगल बी है वो किन दो एंगल से मिलके बन रहा है, किन दो जो है वो पॉइंट से मिलके बन रहा है ए बी से। तो मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ जो एंगल सी है वो किन दो पॉइंट से मिलके बन रहा है ए और सी से। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। अब हम मेजरमेंट ऑफ ए सी। अब हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे
और इसी तरह ए सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू क्या है 6x माइनस 8 और ए सी की वैल्यू क्या है 4x प्लस 2। तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू है वो इक्वल की लेफ़्ट साइड पे राइट कर लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इक्वल की राइट साइड पे आ जाएंगी। तो 6x यहाँ पे प्लस का 4x है तो इक्वल की लेफ़्ट साइड जाकर ये माइनस का 4x हो जाएगा। अब इसमें जो है 6x में से जब 4x को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या है 2x। इसी तरह प्लस 2 है तो यहाँ पे ये -2 इक्वल की राइट साइड जाएगा तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। अब 6 में से 4 को माइनस किया 2x एंड 2 + 8 क्या हो जाएगा 10। यहाँ जो है ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो ये 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा। एंड 2 1 द 2 एंड 2 5 द 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। अब जो पहले एंगल दिए हुए हैं उसमें जो है जो वैल्यूज़ हमें पहले दी हुई हैं उसमें क्या है कि x वेरिएबल यूज़ किया हुआ है। अब हमने क्या कर लिया है x की वैल्यू फाइंड कर लिया तो एग्जैक्ट हम क्या करेंगे इन पॉइंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6x माइनस 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास है 5 तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे 6 × 5 - 8 5 6 द 30 एंड -8 30 - 8 इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी की वैल्यू क्या है 2x + 2 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 5 + 2 5 2 द 10 + 2 10 + 2 12 सेंटीमीटर। इसी तरह ए सी की वैल्यू क्या है 4x + 2 है ये 4x + 2। अब जो है 4x + 2 सेंटीमीटर तो 4 की और x की वैल्यू पुट की 4 × x + 2 5 4 द 20 एंड +2 20 + 2 इज़ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारे पास बी सी और ए सी की वैल्यूज़ हैं। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने एज अ होमवर्क करना है और जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसमें आपकी एक्सरसाइज 10.2 का टेस्ट होगा। आपने इसकी बेहतरीन तैयारी करनी है। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। How are you, dear students? I hope you all will be fine at your homes. So students, let us start our today's lecture, which is a paragraph. बेटा सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम के पहले खलीफा थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीज़ तरीन सहाबा में से थे। आपने मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आपने अपनी तमाम दौलत इस्लाम के लिए वक्फ़ कर दी। आपने हर मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। जब रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद आप मुसलमानों के खलीफा बने तो आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने इन तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया और एक मज़बूत और ताकतवर इस्लामी हुकूमत कायम कर दी। आपके दौर में रूम और ईरान के बहुत से हिस्से फ़तह हुए। नबियों के बाद आप अफजल तरीन इंसान हैं। आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन हैं। आपकी बेटी हज़रत आयशा की शादी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। बेटे जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो पैराग्राफ है ये आपको सेल्फ राइटिंग के तौर पे दिया जाता है। आपको आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं। जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हिंट्स आपके काम आएंगे। बेटा इन हिंट्स को भी पढ़ लेते हैं। कैलिफ ऑफ इस्लाम, कंपेनियंस, अर्लीस्ट डिवोटेड, वेल्थ, ओवरकेम, इस्टेब्लिश्ड, कंकर्ड, रोम एंड ईरान, बरीड, टॉम, इस्लामिक स्टेट। बेटा आपने इस पैराग्राफ को अपनी होमवर्क की नोटबुक पे बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में राइट करना है। बेटा इस पैराग्राफ को राइट करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए आप अपनी किसी बड़े से हेल्प ले सकते हैं। आप डिक्शनरीज़ को कंसल्ट कर सकते हैं और आप ख़ुद से सोच सकते हैं कि इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी। बेटा इससे आपकी थिंकिंग पावर जो है वो इन्हांस होगी। बेटा कल तक के लेक्चर तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं उर्दू ग्रामर और उर्दू ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा आज हमने करनी है कहानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हमारा सेल्फ राइटिंग टॉपिक। आपने इस कहानी को खुद से इसका उन्वान देखते हुए कि उन्वान में क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने कोई भी कहानी सोच लें, नेट से सर्च कर लें या घर में आपको जो भी मॉनिटर कर रहा है उससे हेल्प ले लें।
तो आपने ये कहानी राइट करनी है। मैं आपको वैसे कहानी बताती हूँ कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में, कि ये इसमें एक सौदागर की कहानी बताती हूँ कि एक सौदागर है, वो गांव शहर में जाता है किसी काम की वजह से। तो वो अपना ना 5 किलो सोना जो है वो अपने दोस्त को दे जाता है कि ये तुम इसका संभाल के रखना, ये मेरी अमानत है, ये मैं तुमसे वापस आकर लूँगा। और जब वो वापस आता है तो वो दोस्त उसको कह देता है कि वो सोना तो है वो चूहा खा गए। तो वो परेशान होता है कि सोना चूहा कैसे खा सकती हैं। तो उसे अपनी ना दोस्त की बदनीयती का यकीन हो जाता है कि ये बदनीयत हो गया है। वो फिर एक दिन अपने उसी दोस्त के घर में दावत करता है। वो लोग आते हैं, खाना खाते हैं बीवी बच्चों के साथ। खाना खा के जब फारग होते हैं तो वो जो सौदागर होता है ना, वो छोटे बच्चे को छुपा लेता है उसके। जब वो जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि हम छोटा बच्चा किधर है। तो वो कहते हैं कि ना वो तो मैंने उसको देखा, चील उठा के लेके जा रही थी। तो वो बड़ा गुस्से में होता है कि बच्चा चील बच्चे को कैसे लेके जा सकती है। तो वो कहते हैं कि जिस शहर में चूहे सोना खा सकती हैं उस शहर में कुछ भी हो सकता है। तो वो बहुत शर्मिंदा होता है, वो अपने किए की माफ़ी मांगता है, उसे उसका सोना वापस कर देता है और अपना बच्चा लेकर माफ़ी मांग कर चला जाता है। तो क्या इसका नतीजा क्या निकलता है कि हम जैसा करते हैं, अगर किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ वैसा ही होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है बेटा, आपने ये राइट करनी है स्टोरी और ऊपर डे टू डे मेंशन करके सारा। और जब आप लोग स्कूल में नोटबुक्स भिजवाएंगे तब मैं ये लाजमी चेक करूँगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।